सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया है जिसमें समलैंगिकता को कानूनी तौर पर सही ठहराया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समलैंगिकता को आपराधिक करार दे दिया गया है। समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश पलटते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। माफ कीजिएगा, गैर आपराधिक पहले करार दिया गया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे फैसले को पलटते हुए समलैंगिकता को गैर कानूनी करार दे दिया गया है और इस मामले में अपील दायर करने वाले वकील का बयान आपको सुनवा देते हैं। अगर यूनियन ऑफ इंडिया इसको अपने स्टैट्यूट बुक से हटाना चाहती है तो उनको अपनी लिबर्टी है, लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और 377 आईपीसी एक प्रॉपर प्रोविजन है और क्रिमिनलिटी जो उसमें इन्वॉल्व है वो रहेगी। थैंक यू सर। सर इंग्लिश में दोबारा कर दीजिए, नाम लेट आए सर, प्लीज सर। चलो भाई ये नाम बताइए। ठीक है सर, प्लीज इंग्लिश। ठीक है। दी ऑल इंडिया सुप्रीम सर नाम बताइए। आप पीछे हो जाइए। लाइए अपना गन्ना दीजिए प्लीज, और गन्ना। यस सर। सर सरकार के अंदर भी मतभेद है, होम मिनिस्ट्री कुछ कह रही थी, हेल्थ मिनिस्ट्री कुछ कह रही थी। ऐसे में अदालत में बेहतर होगा कि सरकार फैसला ले ताकि अदालत इस मामले में नहीं। सुप्रीम the detailed judgment we have not yet examined, that is not available with us, but the Supreme Court has set aside the judgment of the Delhi High Court, which clearly shows that 377 is a valid, constitutionally valid provision of law. तो क्या रीजनिंग बहुत से लोगों का ये मानना है, बहुत से लोगों का हमें पता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, The detailed judgment is not available. That will be available. That we will be able. ये अपने आप में ये रेट्रोगेट जजमेंट मान सकते हैं। This is a रेट्रोगेट जजमेंट no. It's not a retrograde judgment. It's a very all the religious communities, Muslims, Christians, and all other religions had challenged the Hindus. The majority community, Hindus, the Muslims through All India Muslim Personal Law Board, and the Christians had challenged the judgment of the Delhi High Court. तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें समलैंगिकता को आपराधिक दायरे से बाहर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब यह फैसला सुनाया है कि समलैंगिकता गैर कानूनी है और इसको आपराधिक दायरे के अंदर रख दिया है। एक बार फिर से आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला आया है समलैंगिकता पर। हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रभाकर मिश्रा मौजूद है, सीधे उनके पास चलते हैं। प्रभाकर, क्या है पूरी खबर? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है? देखिए विद्या, सबकी निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी और आज फैसला ये आना था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 में एक फैसला दिया था जहां पर कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 377 के अंतर्गत अगर दो बालिग प्राइवेट में संबंध बनाते हैं तो वो गैर आपराधिक है। उस फैसले को अलग अलग संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और करीब 3 साल सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट का वो फैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने उस हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सरकार फ्री है, सरकार चाहे तो कानून में बदलाव कर सकती है। मतलब साफ है कि आज जो पहले व्यवस्था थी दिल्ली हाई कोर्ट के 2009 के फैसले के पहले की जो व्यवस्था थी जी, भले ही आप बालिग हो, भले ही आप एडल्ट हो, भले ही आप प्राइवेट में संबंध बनाते हो, अगर आप सेम सेक्स में है, समलैंगिक संबंधों को अपराध जो पहले माना जा रहा था अब भी माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से अलग राय इस पर बन रही थी। क्या संभव है, इस बात की संभावना है कि सरकार की तरफ से इस मामले में कोई कानून फिर से बनाया जाए? विद्या, जब इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी तो हाईकोर्ट का एक स्टैंड था और हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार के बदलाव का विरोध किया था। हाईकोर्ट ने भी माना था कि सेक्शन 377 में जो पेनलाइजेशन की प्रक्रिया है, जो प्रावधान है, उसे वो बरकरार रहना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता था। लेकिन जब हाईकोर्ट का फैसला आया उसके बाद से इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। यहां पर भी शुरू के दिनों में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी विरोध किया था किसी प्रकार
प्रकार के बदलाव से। उसने कहा कि समलैंगिक संबंध जो है वो इमोरल है, अनैतिक है, ऐसे में इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना स्टैंड बदला, एक मीटिंग हुई होम मिनिस्ट्री में और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया, बताया गया था कि हाई कोर्ट के फैसले को सरकार स्वीकार करती है और किसी तरह से चैलेंज नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने इसके पहले कहा था कि चूंकि समलैंगिक संबंधों के चलते एड्स भी फैलता है, ऐसे में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन बाद में सरकार अपने रुख से पलट गई और सरकार ने माना कि हाईकोर्ट का फैसला सही है, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो समय समय पर सरकार का रवैया बदलता रहा, लेकिन बाद के दिनों में, हाल के दिनों में सरकार का जो रुख रहा उससे यही लगता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार चाहे तो उसमें बदलाव कर सकती है, तो हो सकता है कि सरकार इस पर विचार करे, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद तमाम लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया था। तो हो सकता है कि बदलते समय की परिस्थितियों को देखते हुए सरकार इस पर विचार करे, बदलाव करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन प्रभाकर, ये उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो लगातार ये लड़ाई लड़ रहे थे कि इस समलैंगिकता को कानूनी मान्यता मिल जाए, इसे कानून आपराधिक दायरे से बाहर रखा जाए। ये उनके लिए बड़ी हार है। निश्चित तौर पर जब हाईकोर्ट ने फैसला दिया था तो हाईकोर्ट ने ही माना था कि सेक्शन 377 संविधान में दिए गए कुछ मूलभूत अधिकारों के खिलाफ है। मसलन अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21, इन 15, अनुच्छेद 21 फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है सेक्शन 377 के जरिए। तो सुप्रीम हाईकोर्ट ने माना था और हाईकोर्ट ने इसी बिना पर अपना फैसला सुनाया था। उसके बाद तो तमाम जो गे राइट्स ग्रुप हैं, जो हेटेरोसेक्सुअल होमोसेक्सुअल ग्रुप्स हैं, उनकी यही मांग है, वही उनकी भी यही दलील है कि कहीं न कहीं सेक्शन 377 है संविधान में दिए गए समता के मौलिक सिद्धांत का और जीवन के मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार का वायलेशन करता है। ऐसे में उसको सेट असाइड किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये जो दलीलें हैं वो नाकाफी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। और बात आगे बढ़ेगी, हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सरकार फ्री है कानून में किसी तरह के बदलाव करने के लिए, तो सरकार इस पर विचार करे। हो सकता है कि इस तरह की मांग उठे, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है वो यही है कि 2009 के पहले, हाईकोर्ट के फैसले के पहले जो व्यवस्था थी 377 को लेकर, अब वो व्यवस्था बरकरार रहेगी।